एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में, एजुकेशन में नॉट फाउंड फुटेबल कह करके डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है। इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, तो कभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में रोकने का बात करना, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक करके अपमानित करना, ये इनकी आदत में बन गया है। आज तो हम यहां पर आए हुए हैं सरकार को चेतावनी देने, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बात के सावधान करने कि किसी भी हालत में यूजीसी क्षमता कानून लागू होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के साथ शौकाला व्यवहार हो रहा है। न केवल विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में, एजुकेशन में नॉट फाउंड फुटेबल कह करके डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनके हकों को डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के ही ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए, ये कह करके सरकार मनमाने पर उतारू है। एससी एसटी ओबीसी के कोटे को यह सरकार आगे की तरह मिल रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और एससी एसटी ओबीसी के बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन एससी एसटी ओबीसी नौजवानों की हत्या होती है रोजाना। एससी एसटी ओबीसी समाज की बहन बेटियां बलात्कार और दुराचार की शिकार बनाई जाती हैं। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के साथ किस तरह के शब्दों का व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। बीएचयू आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था, टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। उन 8 लड़कों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था, जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे की 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया,
जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे? ये नीचू जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञात बात का निंदनाथ होता है, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट भोगी समाज दिवाकर समाज का लड़का जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना है, हमें राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने पार्टी की ओर से अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उस पर कई आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश से आवाज आई, तो वाइस शासन घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निष्कासन का आदेश निरस्त किया। इसके पहले इसी तरीके से कभी रोहित बिमला, कभी डॉक्टर पावेल तलवी, तो कभी दशरथ सोलंकी जैसे एससी एसटी ओबीसी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज डबल इंजन की सरकार जब वोट लेने की बारी आती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके चरोरी वृत्ति करके पीठ थपा के उसका वोट लेते हैं। यही नहीं, जब हिंदू धर्म खतरे में आता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एससी एसटी हिंदू, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नजर आता है। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके तेज गाड़ी और मालिश लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है, भेदभाव रोकने की बात होती है, जुल्म अत्याचार पर रोक लगाने की बात होती है, तो एससी एसटी ओबीसी इनको हिंदू नहीं नजर आता। एससी एसटी ओबीसी को जानवर से बदतर ये रखने की कोशिश करते हैं। एससी ओबीसी के हकों पर खुला जगह डालते हैं। एससी के सम्मान को पैरों तरफ चलते हैं। जब से सरकार डबल इंजन की सरकारें आई है, तब से एससी ओबीसी को आज तरह तरह के अफवाह के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप लगाकर अपने मोछे पर ताव देना, तो कभी इटावा के भागवताचार्य यादव बंधुओं का सैनिक चोरी करवा करके महिला मूत्र से पवित्र करने का दिखावा करना, तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला तथा बालिका मध्य प्रदेश को पीठ से उतारकर घसीटते हुए बाहर करना, तो कहीं पर इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, तो कभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी
बन गया है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर भेदभाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता क्यों फेंका गया? क्योंकि वो गरीब समाज का था। देश के दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोककर अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि वो गरीब समाज के थे और पिछड़े समाज के थे। या तो भाजपा चाहिए महिला के साथ को अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि इसमें ये पिछड़े वर्ग के थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और बंगला वो गंगा जल से धुआया जाता है कि उस मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति रह चुका है, जिससे नाते वो कोठी अवृत्त हो गई है। ऐसी छड़ी मानसिकता ऐसे लोगों की है। मैं कहना देना चाहता हूं साथियों, आज तो हम यहां पर आए हुए हैं सरकार को चेतावनी देने, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बात के सावधान करने कि किसी भी हालत में यूजीसी क्षमता कानून लागू होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से इससे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अगर केंद्र सरकार मजबूती से पैरवी की होती, केंद्र सरकार के सरकारी वकील यूजीसी के महत्व पर प्रकाश डालते, उसकी आवश्यकता बताते और ये कहते कि ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से इसे कभी नहीं मिलता। यानी इसमें इसने इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं यूजीसी का झुंझुना दिखाकर आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो अत्याचार करने वाले आपदाइयों के दबाव में आकर के वो खुद यूजीसी का अंदर अंदर विरोध कर रही थी। अगर वाकई में केंद्र सरकार अपने लाए गए इस कानून के समर्थन में मजबूती से खड़ी होती तो इससे नहीं होता। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप केवल चुनौती और विनती करने से बात नहीं बनेगी। अब हक, हकूक, अधिकार संविधान के संरक्षण के लिए अब हक, हकूक, अपने अधिकार, संविधान और अपने सम्मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से ईट से ईट बचा देने का मौका मिला है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आपके गुस्से को नोटिस ले रही होगी। हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी ताकत के सामने सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। अभी कोई हमारी वार्निंग है। स्वाभाविक रूप से यूजीसी कानून लागू करो, वरना कुर्सी
साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये मुझसे भर लोग 90% पर राज तो करना चाहते हैं, वोट तो लेना चाहते हैं, 90 लेकिन इस 90% लोगों को पैरों तले रौंद कर सत्ता में जाने की इनकी कोशिश आज पूरी होने वाली नहीं है। हमारे आप ये सभी समाजी साथियों से मेरा निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना, जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, जो चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आते हैं, इनको बैक वापस कर देना, अपने यहां बैठाने की भी गलती मत करना। साथियों, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए दिया था ये समाज हजारों साल तक धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया था। हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित समाज अगले समाज के साथ बराबर नहीं चल सकता था, क्योंकि अगले समाज के लोगों ने सारे के सारे कानून अपने हितों के लिए बनाए थे। एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया, धन से वंचित किया, धरती से वंचित किया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया था। आज हम कोट नमन करते हैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के उन महानायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक रहे हो या सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाडगे, पेरियार ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा या सामाजिक परिवर्तन के महानायक, महापुरुषों की विरासत, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशी राम जी रहे हो। साथियों, मैं इन सभी महापुरुषों को कोट कोट नमस्कार करता हूं। मनुवाद की घाटी पर इसका मनुवाद की घाटी पर मनुवाद की घाटी पर मनुवाद की घाटी पर स्वाभाविक रूप से आज इन सभी मनभागियों को अगर उनके द्वारा हो रहे उत्पीड़न, दुर्गति, अत्याचार को किसी ने लगाम लगाई है, तो सामाजिक परिवर्तन के इन तमाम बहुजन नायक और बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगाई है। इसलिए हम अपने तमाम बहुजन समाज के मुखिया को कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके झांक के उतारू है। आज फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डेवलपमेंट की सरकार आई है, आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर,
करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो 4 रुपए आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो 4 रुपए चल रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? करता ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज आज फिर से इस जनजातीय सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 और 21 के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व समता की भावना को संविधान रास्ता प्रशस्त करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सरकारी आंकड़े आए हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें SC, OBC के छात्र छात्राओं को शोषण जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े से पैमाने पर ये रिकॉर्ड है NCRB की, ये रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहाँ पर हाजिर लगाई, मैं कह देना चाहता हूँ, ये सरकार UGC कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, कोई कानून नहीं करती। साथियों, हमारे तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी हाजिरी देकर के आपका हौसला अफजाई किया है। सभी अभाव के चलते हम उन साथियों को समय नहीं दे पाए। भाई मुकेश गौतम जी, भाई मान सिंह अशोक जी, भाई दयाराम गौतम जी, भाई राजेश यादव जी, भाई सुरेंद्र सैनी जी, जो अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन समय अभाव के चलते, क्योंकि प्रशासन ने 2 बजे के बाद ही हमें समय दिया था, जिसके नाते हम 11 बजे से कार्यक्रम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। शासन के प्रसार अनुमति के चलते ही 2 बजे के बाद ही हमें कार्यक्रम की इजाजत मिली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप इस मैदान को जो पिछली दीवार तक नीले झंडे से आपने पार किया है, इसके लिए अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमें मालूम है कि बहुत से साथियों की ट्रेनें भी 4:30 बजे के बाद से शुरू हो रही है। इसलिए मैं बात को लंबी न करते हुए अपने राष्ट्रीय महासचिव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सादात खान जी को अर्पित करता हूँ। वो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को उचित माध्यम के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही आपके बुलंद हौसले को फिर से सलाह करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।